सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कल्याणक क्षेत्रों में जहाँ भी मंदिरों का जीर्णोद्धार और नव निर्माण हो रहा है, क्या वहाँ राशि के हिसाब से प्रतिमा जी विराजमान करनी चाहिए? मत करो, अच्छी बात है। तुम्हें 24 भगवान बैठाना है तो अकेली मूर्ति मत बैठा लो, मूर्ति के साथ वेदी भी बनाओ, उसके ऊपर छत भी ढालो, शिखर भी ढालो, उस मूर्ति की जिंदगी भर पूजा करते रहें। इतना द्रव्य भी मंदिर में दान देना चाहिए। लोग अकेली मूर्ति लाकर रख देते हैं तो और कुछ नहीं देते, अंगारी पिछाड़ी, कोई पुण्य नहीं लगना। उनको ऐसे ही दोष लगता है जैसे बच्चे को पैदा करके छोड़ दो, पालन नहीं करना, पैदा किया और छोड़ दो, क्या लगेगा? ऐसे मूर्ति लाए और छोड़ दो। बहुत हो रहा है, मंदिर भर डाले तुमने मूर्तियों से। मूर्ति लाए 2000-5000 की जाके रख दी मंदिर में। अरे मूर्ति अकेले नहीं, मूर्ति का पूरी व्यवस्था बनाओ, जमीन से लेकर के ऊपर तक, जहाँ तक मूर्ति बैठेगी, वेदी बनाओ, शिखर बनाओ, छत बनाओ, और पूरी जिंदगी भर एक पूजा उस मूर्ति के सामने होती रहे। इतना ध्रुव फंड देना ही चाहिए। एक अर्घ तो, एक पूजा का अर्थ होता रहे, एक अभिषेक तो वहाँ का होता रहे, एक बल्ब लाइट तो वहाँ जलती रहे। कम से कम इतना द्रव्य होना चाहिए, तभी मूर्ति बैठाने का पुण्य है। ऐसी तुम हजारों मूर्ति बैठाल दो, कुछ नहीं होता। इसलिए हम तो जब भी मूर्ति रखते हैं, रखवाते भक्तों से, तो उतनी राशि रख देते हैं जिसमें उतनी राशि का सब उसका हो जाए। मान लो 10 लाख रुपए की मूर्ति है तो हम तो 5 लाख पहले से कह देते हैं, तो 1 लाख तो मूर्ति का हो गया, 1 लाख रुपया वेदी छत आदि का हो गया, 1.5 लाख 2 लाख जो दिए उसने, वो उसके अर्घ के पूजा के हो गए। अब उसको निर्माल का दोष नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी 1 लाख रुपए की वेदी 5 लाख रुपया निशावर क्यों? माने कि भैया ऐसे ही इसका है, ये 1 लाख 2 लाख की मूर्ति आ जाएगी, पर 5 लाख क्यों, 11 लाख क्यों? तुम्हें निर्माल का दोष नहीं लगे। इसलिए कई लोग कहते हैं मूर्ति में जो लगे मेरा ले लेना, वेदी में जो लगे वो मेरा ले लेना। कभी ऐसी गलती मत करना। वेदी मूर्ति में जो लगे वो ले लेना। उस मूर्ति का जिंदगी भर का खर्चा कौन? अब देखो मैं बताऊं, मूर्ति आपने बैठा ली, जिस हाल में मूर्ति बैठेगी उस हाल में एक मूर्ति बैठाने का किराया कितने का होगा? किराया बताओ जल्दी। 5000, 2000, 2000 रुपये, तो 2000 महीने का। अब मूर्ति बैठा लेंगे तो उसका वेदी का बनाना पड़ेगा, फिर उस पर अभिषेक करेगा कोई, तो एक व्यक्ति अभिषेक को पुजारी लगाओगे तो कितने रुपया आ जाएगा? 10,000 तो मान ले वो। और एक द्रव्य, एक पूजा तो वहाँ होना हो जाएगी कम से कम, तो एक पूजा का द्रव्य का। अब ये सब द्रव्य मिला करके मूर्ति को दान देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें वही पाप लगेगा जो पाप एक व्यक्ति बच्चे को पैदा करके उसने छोड़ दिया। अब हमारा कोई बड़ा नहीं, हम तो बच्चे पैदा करेंगे बस। वो कूख बिकती है ना, कूख बिकती है। ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को पैदा करके बेचते रहते हैं। ऐसा कूख खरीद लेते हैं, कहते माँ की कूख खरीद ली, ऐसा। तो ऐसे ही तुमने खरीद दिया, मूर्ति अकेली दे दी। ठीक है, तुम पूजा करो या ना करो, तुम अभिषेक करो या ना करो, उस मंदिर में जाओ या ना जाओ, लेकिन उस बच्चे को तुम अपने घर नहीं पालो, लेकिन कहीं तो पले, उसकी व्यवस्था तो करना। कोर्ट से भी यदि आप किसी बच्चे का त्याग करोगे तो कोर्ट भी कुछ हिस्सा दिलवाएगा कि नहीं? वो भी दिलवाएगा। ऐसे भगवान को करना चाहिए। बहुत गंदी बात। और फिर कहते लोग महाराज जी हमें पुण्य तो लगते ही नहीं, क्योंकि तुमने बैठा नहीं, मूर्ति में जो लगे ले लेना। नहीं, पूरी जिंदगी भर जब तक मूर्ति रहेगी तब तक उसका जो खर्चा आएगा
वो सारा खर्चा निछावर राशि में शामिल होना चाहिए। बस यही रहस्य होने के कारण हमारे भक्त दिन दूने रात चौगुने फलते हैं, बस और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है, लोग कहते वो जो कल कहा था ना हमने, लोग कहते महाराज जी आपके, तो मैंने कहा आप प्रैक्टिकल देखो, जिन्होंने बैठा रहे वो दिन दूने रात चौगुने फल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको निर्माण का दोष लगने ही नहीं दिया। तो ये बहुत बड़े दोष बन रहे हैं। जैसे आप कभी कभी दान देते हैं, वहां 2 लाख का कमरा बनना है और तुमने 1-1.5 लाख में रख दिया, कमेटी ने भी रख दिया, और आप भी खुश हो गए, 2 लाख का कमरा, वो 1.5 लाख तुम्हारे पानी में जाएंगे। 50,000 रुपया किसका लगा? मंदिर शायद कमेटी वाले लगाते होंगे अपने घर से, मंदिर का, गरीबों का लगा जो गुल्लक का था। 50,000 रुपया लगा है कि नहीं उसमें? लगा। तो 50,000 रुपया तुम्हारा निर्माण खा रहे हो जिंदगी भर। आपने लिख दिया इस कमरे का निर्माण मैंने किया, और 50,000 रुपया उसका लगा है, उसका नाम गायब कर दिया। 50,000 रुपया जो आपके कमरे में, निर्माता किसका नाम है? आपका। तो वो कमरा किसने बनाया? आपने, लेकिन उसमें 50,000 किसका लगा है? गरीब का, गुल्लक का। आपका 1.5 लाख का पुण्य तो पानी में गया, 50,000 का आपको निर्माण का दोष लग रहा है। कभी भी जो वस्तु बैठा लो, उससे जो निर्माण का कार्य है उससे कम पैसा कभी नहीं देना। यदि कमेटी कम रखती है तो उस कमेटी को तुम अपना मीत मत मानना, दुश्मन मानना। ये कमेटी मेरी बैरन है, बहुत बड़ा दुश्मन मानना। कमरा 5 लाख में बन रहा, कमेटी ने कहा नहीं 3 लाख रख लो, उसमें आ जाएगा कम रखने में। बहुत बड़ा अहित कर रहे हो। शेष पैसा कमेटी मिला देगी, कमेटी के बाप मिला देंगे। हाँ, या तो कमेटी निर्णय करे साहब आप तो दे दो, तुम्हारा पैसा हम कमेटी वाले मिला देंगे। आज तक बताओ कहीं ऐसा हुआ हो तो? कमेटी ने मिलाया है, मंदिर से नहीं मिलाया। उसका नाम, जिसका पैसा लगा है उसका नाम तो हमने गायब। फिर क्या लिखाना चाहिए? महाराज जी शक्ति नहीं है तो सहयोग लिखा दो। हमने इस कमरे में 2 लाख का, अब सहयोग क्या बता रहा है? किसी और का भी है। तो मैंने सब रास्ते निकाल लिए, लेकिन अपना कम पैसा कमेटी ने रखा है तो उस कमेटी को दुश्मन मानो ना। मैं कह रहा हूं ना, कमेटी ने कहा कि इस कमरे का हम 2 लाख का है, लेकिन 1.5 लाख में देगा तो नाम लिख देंगे। समझ लेना ये पूर्व भाव का मेरा बैरी है जो मुझे दुर्गति भेजना चाहता है। ये दुर्गति भेजना चाहता है कि इसको ऐसा दोष लगे कि इसका दान भी जाए। मैं बिल्कुल मना कर देता हूं, नहीं, या तो सहयोग लिखो और या फिर पूरा पैसा दो, तब सही पुण्य लगता है। दान देने की कला सीखो, विधि सीखो। आप लोग दान दे करके फिर नुकसान होता है, फिर दान को आप लोग बदनाम करते हो कि मैंने दान दिया है। नमोस्तु गुरुदेव। पदम प्रभु मलधारी देव भगवान कहते हैं कि आत्म स्वरूप का आलंबन और पारणामिक भाव एक ही है, जबकि संपूर्ण द्वादशांग में कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमने पाया कि परम पारणामिक भाव और आत्म स्वरूप का आलंबन अलग है। कृपया समाधान करें। परम पारणामिक भाव और आत्म स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के परम पारणा पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने स्पष्ट किया कि परम पारणामिक भाव में स्थिर होना ही आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्मा का स्वभाव क्या है? परम पारणामिक भाव को प्राप्त करने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ। आत्मा का स्वरूप ही परम पारणामिक भाव किसे कहते हैं? पर निरपेक्ष आत्मा का स्वरूप, कर्म न कर्म से परे जो आत्मा का स्वरूप है वही स्वरूप तो प्राप्तव्य है, और पर कर्म न कर्म से रहित जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है वही तो परम पारणामिक भाव है। और रही बात ध्यान की बात, तो सभी आचार्य ध्यान में आत्म स्वरूप का ध्यान करने में वस्तुतः सारे भाव उसमें गणित हो जाते हैं जो परम पारणाम भाव। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी स्पष्ट कहा, बहुत बड़ी बात कही कि व्यवहार और निश्चय चारित्र की चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा
दौन्नम्पि मोक्ष हेहु झाणे पावनदि मुनि नीमः तम्मा पयत चित्तम जूयम झानम समभस। हे भव्य जीव, दोनों प्रकार का चारित्र, अभ्यंतर चारित्र ध्यान में मुनि महाराज प्राप्त करते हैं, इसलिए तू निरंतर ध्यान का अभ्यास कर। ध्यान में सब आ जाता है। जो मुनिराज ध्यान में बैठ जाते हैं उन्हें ना प्रतिक्रमण करना, ना सामयिक करना, ना केशरंज बाल बढ़ बढ़ कर इतने बड़े हो जाएं कि धरती में लग जाएं, तो भी केशरंज करने की जरूरत नहीं है। केशरंज करने की जरूरत नहीं। कौन को? जो ध्यान में बैठे रहे। बाहुबली ने साल भर केशरंज नहीं किया। केशरंज आदिनाथ भगवान के इतने बड़े बड़े बाल हो गए कि उड़ने लगे, तो केशरंज, क्योंकि वो ध्यान में थे। ध्यान में कुछ नहीं करना, पिछी की जरूरत नहीं, कमंडल की जरूरत नहीं, एरिया समिति की जरूरत नहीं, प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, प्रायश्चित की जरूरत। ध्यान में सब कुछ आ जाता है। इसलिए आत्मस्वरूप का जो ध्यान है वही परम पारणामिक भाव की प्राप्ति है। और ऐसा किसी भी ग्रंथ में आत्मस्वरूप और परम पारणामिक भाव को भिन्न नहीं कहा। चिंतन की अपेक्षा भिन्न है, लेकिन प्राप्तव्य की अपेक्षा भिन्न नहीं। आत्मस्वरूप में कौन स्थित है? जो कर्मों नौ कर्मों से रहित हो गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कौन स्थित है? जो मोक्ष मार्ग में स्थित है। कारण समय सार और कार्य समय सार। कार्य समय सार कहो, आत्मस्वरूप कहो, ज्ञान चेतना कहो, परम पारणामिक भाव कहो, ये एक ही दशा के नाम अलग अलग सापेक्ष करके हैं। ध्येय रूप भवति, यानी आज ध्यान दो प्रकार के होते हैं। जिस समय परम पारणामिक भाव, मैंने क्या कहा, सिद्धों में घटित होता है, 14वें गुण स्थान तक घटित नहीं होता है। आत्मस्वरूप भी 14वें गुण स्थान सिद्धों में घटित होता है। ज्ञान चेतना सिद्धों में पाणिद मदिगंतानम नानम विंदंति ते जीवा। जो सिद्ध भगवान है उन्हीं में आत्मस्वरूप है, नीचे आत्मस्वरूप नहीं है। आत्मस्वरूप का ज्ञान है। अरहंत भगवान भी आत्मस्वरूप में स्थित नहीं है, आत्मस्वरूप का ध्यान कर रहे। आत्मस्वरूप का ज्ञान है। अरहंत भगवान भी उसी द्रव्य संग्रहकार में कहा कि अरहंत भगवान भी अभी पर पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। पर पदार्थों को ग्रहण करने वाले का आचौर्य व्रत पूरा नहीं है। शील के 18,000 शील के व्रत नहीं है। उन्होंने कहा 14वें गुण स्थान वर्ती, बोले नहीं, चोरी तो करना छोड़ दी, लेकिन चोरी का माल तो रखे हैं। 85 प्रकृतियां द्रव्य संग्रह में। द्रव्य संग्रहकार खुद कहते हैं कि आत्मस्वरूप जो है वह ध्यातव्य है, ध्यान रूप नहीं। परम पारणामिक रूप भी ध्यातव्य है, ध्यान रूप नहीं। प्राप्तव्य है, ध्यातव्य है। जब परम पारणामिक भाव प्राप्त हो जाएगा तो ध्यान काहे के लिए करना है? आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो फिर ध्यान काहे के लिए करना? तो वो कथन सही है कि परम पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्येय रूप नहीं। ज्ञान चेतना ध्यान रूप है, ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं। आत्मस्वरूप भी ध्यान रूप नहीं है, ध्येय रूप है। आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बुंदेलखंड और राजस्थान में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सब पुराने हैं, शायद नारेली को छोड़कर जिसे आपने बनवाया था। बाकी तीर्थ क्षेत्र को ऐसा कौन सा अभिशाप था कि इनका विकास रुक गया? और किसी ने ऐसा कहा था कि सुधा सागर जी आएंगे और इन तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार अपने आप हो जाएगा। अभिशाप दो प्रकार का होता है। एक किसी अपराध होने पर कोई अभिशाप दे देता है, और एक होता है अज्ञानता। लोगों में अज्ञानता थी। हीरा यदि गधे के गले में बांध दिया जाए तो वो भार ही महसूस करता है, उसको ये आनंद नहीं आता। इसी प्रकार से लोग धर्म को पराया समझते थे। लोग समझते थे धर्म भगवान का है, मंदिर भगवान का है। तो जब पराया समझते हैं तब व्यक्ति उनसे दूर भागता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आप लोगों का हृदय परिवर्तन किया कि ये तीर्थ तुम्हारे लिए हैं,
भगवान भी तुम्हारे लिए हैं। अभिषेक भगवान के लिए नहीं है, अभिषेक तुम्हारे लिए। भगवान के लिए तुम लोग करते थे, भगवान के अभिषेक। एक घटना है वकील साहब कि एक मंदिर में मैं सुबह शुद्धि करके जा रहा था, आ रहा था, एक लड़का धोती दुपट्टा पहन करके आया। लड़का नहीं, अच्छा ही था, और वो मंदिर में यूं झांका और वापस लौट गया। मैंने देख लिया, मैंने कि इसको किसी ने छुआ नहीं है। मंदिर में गया और लौट आया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तू धोती दुपट्टा पहन के क्यों धोती दुपट्टा पहने थे? बोले अभिषेक के लिए। तो मैंने कहा तूने अभिषेक तो किया नहीं। तो बोले महाराज जी अभिषेक तो उसने कर लिया, उसने किया कि भगवान का तो हो गया, भगवान का तो हो गया। और उसी दिन मैंने नियम लिया कि अब सारे लोगों को बताऊंगा कि भगवान का अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अभिषेक किया कि नहीं किया इससे फर्क पड़ेगा। बस यही धारणा थी। मंदिरों में बारी बन गई थी, आज तुम करो कल तुम करो। लोगों ने धारणा बना दी थी अरे भगवान को किसी प्रकार एक लोटा पानी, जैसे वो प्यासे मर रहे हो। जब ये जागरण किया कि नहीं अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं है, अभिषेक श्रावक के लिए जरूरी है। ये मंदिर तुम्हारे लिए हैं, ये भगवान तुम्हारे लिए बैठे हैं। बस जो धर्म मंदिर की पर्याय था उस धर्म को मैंने आत्मा की पर्याय बना दी, बस इसी से बेड़ा पार हो गया। तो मैं ये था कि भगवान को एक लोटा पानी मिलना चाहिए, तुमने 3 क्षेत्रों पुजारी लगा दिए। पानी तो चाहे पुजारी देवे चाहे कोई दे, मिल तो गया। ये धारणा से 90% लोग पुजारी किस लिए लगाते हैं? जिससे भगवान का अभिषेक होता रहे। मैंने कहा नहीं, अभिषेक करना बंद करो। अभिषेक नहीं होवे तो चल जाए, लेकिन नौकर से अभिषेक कदापि मूर्ति पर मत कराओ, नौकर से मत कराओ। चाहे अभिषेक ना होवे एक दिन तो नहीं चलेगा। जब ये बात बताई और जिन तीर्थ क्षेत्रों पर आज भक्तों से अभिषेक हो रहा है, वे तीर्थ क्षेत्र दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। पुजारियों से तुम दूसरे काम करा लो, लेकिन अभिषेक और पूजन जो है भक्तों के हाथ से हो, और भक्त नहीं हो तो मत करो। कौन से भगवान क्या फर्क पड़ने वाला है? एक दिन मूर्ति का अभिषेक नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन गलत आदमी से नहीं कराना चाहिए। तो ये आत्मा की पर्याय बनाई, और तब आज लोग मूल्य करने लगे। वो ही है जो आज अभिषेक करने के लिए तुम पैसा देते थे, मनाते थे, भैया भगवान का अभिषेक कराओ, और आज अभिषेक करो, राशि और दो और लाइन में भी लगो। पहले फोकट में कहते भैया करके आ जा, आज तो पहला कलश करे भैया रुक जा, अभी दूसरा कहते तेरे बाप का है क्या? और आज देखो वही जब अभिषेक लोग लाइन लगाकर कर रहे हैं, पैसा देके कर रहे हैं। भगवान वही है, लोटा वही है, जल वही है, बस पलट गया कि ये धर्म मेरा है, मेरे लिए है। सुधा समाधान